अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा पैरामीटर। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर बात कर ली हुई है। आज का जो वीडियो नंबर 1 का जी पार्ट है प्लाज्मा पैरामीटर, तो इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जो रेडियस स्फीयर है, डिवाइस स्फीयर, उस पर बात कर ली थी, डिवाइस शील्डिंग पर। ओके, तो डिवाइस शील्डिंग में हमने ये बात कही थी कि जब भी हम प्लाज्मा के अंदर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास प्लाज्मा है, तो जब इसके अंदर मिसाल के तौर पर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दिया हुआ है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज, चूँकि प्लाज्मा अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, तो लिहाजा इसके अंदर प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा अपने आप को, अपनी जो इसकी खसूसियत है, यानी कि कासिन्यूरलिटी, उसकी जो कासिन्यूरलिटी उसको मेंटेन रखने के लिए प्लाज्मा क्या करेगा कि इसकी इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इतने नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे ताकि जो इसका इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए और प्लाज्मा अपने आप को कासिन्यूरलिटी की कंडीशन पर पूरा उतर दे। यानी कि हम जानते हैं प्लाज्मा के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव गैस भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं प्लाज्मा के अंदर। ओके, तो अब अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इधर हम नेगेटिव अगर चार्ज ऐड कर देते हैं, तो अब इधर पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। ये उतनी देर तक जमा होते रहेंगे जब तक इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म ना हो जाए। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं, ये डिबाई रेडियस, डिबाई लेंथ होता है। तो प्लाज्मा पैरामीटर में जो पहली कंडीशन वो क्या है कि जो शील्डिंग है, इस इफेक्ट है, उसमें जो डिवाइस स्फीयर के अंदर रेडियस है, डिबाई रेडियस है, वो हमेशा लेस देन होना चाहिए एल से। ओके, ये एल क्या होती है, लेंथ होती है। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारे पास n इज इक्वल टू एन डी ओवर वी, ये हम फार्मूला जानते हैं। ओके, तो इससे हम एन डी इज इक्वल टू एन वी इस तरह लिख सकते हैं इसको। ओके, और अच्छा यहाँ देखें, जो हमारे पास एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को शो कर रहे हैं, और जो एन डी है ये क्या शो करता है, ये जो मेरे पास होता है डिबाई के अंदर, यानी कि जो शील्डिंग जो रेडियस है, ये डिबाई रेडियस है, डिबाई लेंथ, इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको हम एन डी से शो करते हैं। ओके, और वी क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द डिवाइस स्फीयर है, क्योंकि जो स्फीयर एक तरह का क्या है, सर्कल टाइप है ना, स्फीयर टाइप है, तो लिहाजा ये मेरे पास वी क्या है, वॉल्यूम है। अब ये हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, एन डी इज इक्वल टू एन होगा, तो वी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इधर हमारे पास आर क्या है, ये रेडियस है, डिवाई, तो ये मेरे पास ये होगा, क्यूब होगा। ओके, अब इसको अगर हम मैनेज करेंगे तो मेरे पास तो क्या होगा, एन 4/3 पाई, तो जो इसकी वैल्यू है, जो डिबाई रेडियस है, इसकी वैल्यू क्या है 69 टी ओवर एन, ये है, या फिर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 7430 के टी ओवर एन, ये वैल्यू है। ओके, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं। तो मैं पहली वैल्यू को ले लेता हूँ जो कि ये है टी ओवर एन नॉट, तो अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2, इस तरह लिख सकता हूँ। तो ऊपर ऊपर क्या है हमारे पास, ये है। ओके, डन हो गया। तो अब इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4/3 69 के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। ओके, और इसी तरह हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा टी ओवर एन नॉट 3/2, और जो ये मेरे पास ये एन होगा ये इधर आ जाएगा। ओके, 3 होगा। तो अब जो 4/3 है, तो अब ये n है, तो ये भी n है, ये n जब नीचे आएगा, यानी कि चलिए मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ। तो अब n ये नीचे आएगा तो यहाँ का -1 हो जाएगा, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। तो लिहाजा 4/3 69 3 और t 3/2 हो जाएगा ऊपर। ओके, और ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, तो इसका 1/2 आ जाएगा। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो मेरे पास इसका आंसर होगा वो 1.38 इंटू +6 आएगा टी ओवर
n1/2 इस तरह आ जाएगा। तो सो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि देखें ना ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है। ओके, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो एन डी की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए कलेक्टिव बिहेवियर के लिए। ओके, तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एक ये और एक ये, तब जाकर हमारे पास जो प्लाज्मा होगा वो एग्जिस्ट करेगा। डन हो गया। अच्छा, अब जो थर्ड कंडीशन लिखी होती है वो भी बुक पर है, वो ये है 1। अब ये हमारे पास टा क्या है, ये 2 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान टाइम है, उसको हम टा से डिनोट करते हैं, जो जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये ओमेगा क्या है, यानी कि आप देख लें इसकी ये होता क्या है। ओके, यानी कि अब हम जानते हैं जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस भी होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये आपस में जब कोलाइड होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक मोशन में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो मोशन में स्टार्ट हो एज ए रिजल्टेंट करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब करंट प्रोड्यूस होता है तो एज ए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम यहाँ ऑलरेडी जानते हैं ये बातें। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो प्लाज्मा पार्टिकल पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा पार्टिकल्स होंगे वो ओसिलेट करेंगे। ओके, और उनके ओसिलेशन को हम कहते हैं ओमेगा से शो करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो ही कंडीशन है, एक ये है एक ये, लेकिन इसको हम जनरल सिर्फ ये है, इसका जो एक छोटा सा कंसेप्ट दिया गया है, यानी कि इसकी सिर्फ आउटलाइन में कोई बात नहीं है, ये इसको एज अ सिर्फ एक हेडिंग के तौर पर, सब हेडिंग के तौर पर दिया गया है। अदरवाइज हमारे पास ऊपर वाली दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है, एन डी 1 ग्रेटर होना चाहिए 1 से, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रेडियस है डिबाई रेडियस वो लेस देन एल होना चाहिए। तो यही आज का हमारा नासा टॉपिक था, जिसका तो यही आज हमारा नासा टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियोस होंगी वीडियो नंबर 2, यहाँ से हम जो सेकंड चैप्टर होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे आस्ता आस्ता। बहुत डिटेल से ये टॉपिक होगा, लेंथी भी हैं, तो इन पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।